चढ़ते सूरज सा रुतबा, डर तो जैसे गायब था, चेहरे पर ईमान की रौनक, आंखों में खुददारी थी, मजलूमों के हर आंसू में उसकी हिस्सेदारी थी। कभी आग, कभी मोम, कभी पत्थर, कभी पानी थी। प्रेम, त्याग, कर्तव्य, साहस ही उसकी निशानी थी। ये सब क्या चल रहा है? क्या ये? कौन लेके आया इसे? दीदी वो इलेक्शन वाले आए थे, वो घर घर रेडियो बांट रहे थे तो मैंने ले लिया। कोई कुछ भी देगा और तुम ले लोगी। अरे कितनी बार कहा है, लड़कियों का घर है, सतर्क रहना पड़ता है। समझ में नहीं आता है तुम्हें? खोना हमने सीखा नहीं, मंजिल को आज हम पाएंगे। पुराने मंदिर में सर झुकाकर गणगौर की आरती गाएंगे। उम्मीद है कि वो समझ गई होगी कि हम भरतपुर आ गए उससे और दिया को बचाने के लिए। आगे से ध्यान रखना, ठीक है? चलो सब लोग खाना खा लो। लगता है समीर का प्रोग्राम खत्म हो गया। आपको इतना भरोसा कैसे है कि उन्होंने ये प्रोग्राम सुना होगा? अगर आपका मैसेज उन तक नहीं पहुंचा तो? हम शेखावत हैं। एक तलवार पीठ पर तो एक सीने पर लाद कर घूमते हैं। एक तरीका कामयाब नहीं हुआ तो हम दूसरा तरीका निकालते हैं, लेकिन रिमझिम तक तो हम हर हाल में पहुंच के रहेंगे। खोना हमने सीखा नहीं, मंजिल को आज हम पाएंगे। पुराने पेड़ वाले मंदिर में सर झुकाकर गंगौर आरती गाएंगे। इसका मतलब पोयम के आगे समीर में लाइन ऐड की है। वो हमें बताना चाहते हैं कि वो पुराने पेड़ वाले मंदिर में हमारा वेट करेंगे। हमें कैसे भी गंगौर की आरती से पहले वहां पर पहुंचना होगा। समीर हमारा इंतजार कर रहे हैं। रिमझिम, मैं कविता जीजी को सच नहीं बता सकती। क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। वो दीदी हम क्या करें दीदी? एक तो पहले ही शादी टूट गई है, ऊपर से अब ये डर लग रहा है कि जब दूसरी शादी होगी तो अगर वो भी पति वैसा ही निकला तो मैं क्या करूंगी जीजी? मेरा क्या होगा फिर? जीजी मेरी मम्मा कहती थी कि अगर हमें एक अच्छा जीवन साथी चाहिए ना तो हमें गंगौर माता की पूजा करनी होती है। इसलिए प्लीज क्या कल हम गंगौर माता की आरती के लिए जा सकते हैं? अरे रिमझिम देखो, तुम्हें पता है ना घर के बाहर कितना खतरा। प्लीज ना, मेरी और दिया की जिंदगी का सवाल है जीजी, प्लीज हमें आरती के लिए जाने दीजिए। घना सिंह ने जितना कहा था उतनी भी होशियार नहीं है ये लड़की। देखो कितनी आसानी से मान गई कि मैं इसकी शादी कराने जा रही हूँ। अच्छा तुम खड़े हो, ठीक है, कल मैं तुम दोनों को मंदिर जाने दूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच जीजी, आप बहुत अच्छी। चलो अब खाना खा लो। अब चलिए। समीर, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने, और मुझे पता है मैंने कहा था ना उस रिमझिम और समीर शेखावत से बच के रहना है। मेरे आदमियों ने उसको तुम्हारे घर के आसपास देखा है। तो वो अगर तुम्हारे घर के आसपास है तो खतरे की घंटी समझो। मैंने देखा है उस आदमी को, पक्की वाली आशिकी है उसकी रिमझिम के लिए। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है।
इसलिए अब इन लड़कियों का सौदा जल्दी से जल्दी करो। जितनी तेरी उतना खतरा। घड़ा सिंह, तुम डरते बहुत ज्यादा हो। भूल गए किसके साथ हो? मेरा नाम है कविता और मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो क्या, उसका साया भी मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि उसको कम मत आको। हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अरे रिस्क तो यहाँ पर तुम्हें बुलाना भी था ना घड़ा सिंह, लेकिन उस रिमझिम की आंखों में धूल झोंक के तुम्हें यहाँ बुला लिया ना। और रही बात रिमझिम की, उसका सौदा बहुत आसानी से हो जाएगा, वो भी बहुत जल्द। चलो। समीर, समीर कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं मैंने उनका मैसेज गलत तो नहीं समझ लिया? मुझे उनका इंतजार करना चाहिए, वो जरूर आएंगे। हे देवी माँ, मेरी लाइफ में पिछले 2 दिन से बहुत एडवेंचर हो गए हैं। अब मुझे और दिया को घर वापस जाए। हाँ प्लीज समीर से मिलवा दीजिए ना, प्लीज। तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूं, तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर लूं। ख्वाबों में वो आते जाते, कितने दिन कितनी रातें, पाया है तुझे को रूबरू। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग रबूं गोरखिया। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग रबूं गोरखिया। देखो, मेरा भरोसा सही था ना। मैं अगर कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में होंगी ना, तो आप हर मुसीबत से लड़कर मुझे बचाने आओ। अब हीरो वाली पर्सनालिटी है तो बचाने तो आऊंगा ही नहीं। और ऐसा हो सकता है कि रिमझिम किसी मुसीबत में और समीर ना है। तुम ठीक हो ना? और दिया ठीक है? वो भी ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर रॉयल्स वाले कुछ गुण नहीं, मगर हमें भरोसा था कि तुम दिया को कुछ नहीं होने दोगे। अरे वाह, मोहन थाल। हाँ, मेरे हाथ से मिठाई बहुत टेस्टी बनती है। तुम्हें पसंद है? मुझे और नंदिनी को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक, मैं तुम दोनों के लिए अलग से निकाल दूंगी। ठीक है। मुझे समीर से किसी भी तरह मिला देना देवी माँ। वो साथ होंगे तो यहाँ से निकलने से हमें कोई नहीं रोक सकेगा।
राजा जी एक बात कहें, आपकी दुश्मनी ना हमारे समझ के बाहर है। नहीं सही में, एक तो आप दुश्मन भी कहते हैं और उसके पायल की आवाज भी पहचान जाते हैं, और आपको अपनी दुश्मन पर इतना भरोसा भी है कि वो आपकी पहली भी समझ जाएगी। यही तो फर्क होता है ना एक आम इंसान और राजा में। हमारी दुश्मनी भी स्पेशल होती है और फिर कई महीने काटे हैं उसने हमारे साथ। इतनी तो समझदार हो ही गई होगी कि हमारे पहुंचाए हुए मैसेज को समझ जाए। वो जरूर आई। मुझे पूरा भरोसा है, गंगौर माता मुझे समीर से जरूर मिलाएंगी। चिड़िया कुछ ज्यादा ही चहक रही है। 4 घंटे नहीं हुए और पति के छोड़े जाने का दुख भी भूल गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम। आज तक इस घर में लड़कियों ने तभी कदम बाहर रखा है जब वो अपने खरीदार के पास जा रहे हैं। इसे इतनी छूट क्यों? भाग गई कहीं तो? तुम्हें क्या लगता है नीलेश, मैं अपना पहरा इतनी आसानी से ढीला कर दूंगी? तुम बस देखते जाओ आगे होता क्या है। अरे क्या हुआ? चोट तो नहीं आई? मोच नहीं आई ना? नहीं नहीं जीजी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कहाँ ठीक है? हाँ, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है तुमसे। अरे दिया, नंदिनी, जल्दी आओ, रिमझिम को उठाओ। मैं ठीक हूँ। रिमझिम, उठाओ इसे। क्या हुआ रिमझिम? उठो उठो, आराम से। यहाँ लाओ, इसको बैठा दो। आराम से। तुम ठीक हो? आराम से, आराम से। देखो रिमझिम, इस घर में ना तुम मेरी जिम्मेदारी हो और इस हालत में मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकती। नहीं, समीर से मिलने का ये मौका मैं नहीं गवा सकती हूँ। नहीं नहीं दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए जीजी। हमने मन्नत मांगी है, बहुत श्रद्धा से ये प्रसाद मनाए। प्लीज मत कीजिए जीजी। लेकिन तुम अपनी हालत तो देखो रिमझिम, तुम कैसे जाओगी ऐसे चलकर? जीजी हम नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप अब नीलेश भैया को भेज दीजिए, वो गंगौर माता को प्रसाद चढ़ा देंगे। कम से कम हमारी प्रार्थना तो उन तक पहुंचेगी। प्लीज जीजी, जीजी जीजी प्लीज जीजी, जीजी। अच्छा ठीक है, मैं नीलेश को बोल दूंगी, वो ये प्रसाद चढ़ा देगा माता को। नीलेश प्लीज आराम से लेके जाइएगा। मेरा पैर। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए क्रैप बैंडेज लेकर आती हूँ। प्रसाद के डब्बे पर वीर करके ध्वज की निशानी बनाई है। समीर ये निशानी देखकर जरूर समझ जाएंगे कि ये डब्बा हमने रखा है। हे गंगौर माता, बस ये डब्बा समीर तक पहुंचा देना। माफ करना। कोई नहीं, देखते भाई। हमको क्या लग रहा है, इस बार आपके भरोसे में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हमको नहीं लगता है कि वो आएगी। हमें उससे ज्यादा भरोसा गंगौर माता पर। वो हमें कभी निराश नहीं करेंगे। हम उसका यही इंतजार करेंगे।
तुम्हारा मैसेज मिलने के बाद भी रिमझिम यहाँ ना आए ये तो पॉसिबल नहीं है। जरूर वो किसी बड़ी मुसीबत में पप्पू। रिमझिम, हम सोच रहे हैं कि गंगौर माता के सामने तो इतने सारे प्रसाद के डब्बे होंगे, अब उसमें से समीर भाई साहब को कैसे पता चलेगा कि कौन सा तुम्हारा है? पता चल जाएगा। हमने सिंदूर से उस पर वीरगढ़ का सिंबल बनाया, जिसको समीर 1000 डब्बों में भी पहचान लेंगे। इतना भरोसा है तुम्हें? हाँ, उतना ही जितना गंगौर माता पर है। बस गंगौर माता, आप मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचा देना। अगर रिमझिम यहाँ नहीं आई है तो उसने जरूर कोई ना कोई क्लू या मैसेज तो हमारे लिए भिजवाया होगा। आई एम श्योर समीर मेरा मैसेज जरूर नोटिस करेंगे। उनकी आंखें ना बहुत शार्प हैं। और वैसे भी जो मिठाई मैंने भेजी है उसका टेस्ट तो उन्हें याद ही होगा। क्यों, ऐसा क्या खास है उस मिठाई में? क्योंकि ये वही मिठाई है जो मैंने उन्हें हारने पर खिलाई थी, और समीर को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हे देवी माँ, समीर तक किसी भी तरह मेरा प्रसाद का डिब्बा पहुंचा देना। ये निशान रिमझिम ने बनाया। ये हमारे वीरगढ़ के ध्वज का निशान है। मन्नत पूरी हो गई, जो आप चाहते थे वो हो गया है समीर। खाइए अब मिठाई, हमने खुद अपने हाथों से बहुत प्यार से बनाया आपके लिए। कमाल है राजा साहब, मिठाई खा के लोग खुश होते हैं और ये क्या, आपकी आंखें भर आई है? मिठाई में कंकड़ तक क्या? पप्पू ये वही मिठाई है जो रिमझिम ने हमें जबरदस्ती खिलाई थी। हमें पता नहीं था कि वो एक दिन इस तरह हमारे पास आएगी। हम भले ही गुस्से में थे, लेकिन हमें अभी भी अच्छे से याद है कि ये रिमझिम ने बनाई। ये उसी के हाथ की बनाई मिठाई। इसने जरूर कोई मैसेज भेजा होगा। शास्त्री नगर, फ्लैट नंबर 203, नीला दरवाजा। दिया और हम आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। पप्पू ये रिमझिम ने लिखा है, ये रिमझिम ने लिखा है पप्पू, ये मिठाई का। हाँ, हमने कहा था ना हमारी दुश्मन बहुत स्मार्ट है। चल। जय हो। दिया तैयार रहना, समीर के आते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ रिमझिम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया?
क्या लगा था तुम्हें प्रसाद वापस नहीं आएगा? जीजी वो ये गंगौर माता के लिए हमने गणगौर माता के लिए या अपने पति के लिए जो तुम्हें ढूंढ रहा है? प्रसाद के डब्बे पे वीरगढ़ की निशानी बनाओगी, डिब्बे में संदेश लिखकर भेजोगी, और तुम्हें क्या लगा मुझे पता भी नहीं चलेगा? शास्त्री नगर 203 नीला दरवाजा। दिया आपका इंतजार कर रही है और मैं भी। हमने कहा था ना हमारी दुश्मन बहुत स्मार्ट है। चल जल्दी चल। नाम है कविता और मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और पूरा का पूरा मिठाई का डब्बा यहाँ से बाहर चला जाता। हाँ, इसका मतलब इसको पहले से ही शक था हम पर, इसलिए जमीन पर तेल डालकर मुझे गिराने का प्लान भी इसी का ही था। अब बस एक ही रास्ता, समीर वो मिठाई का डब्बा देखा ताकि उसे यकीन हो जाए कि हम किसी बड़ी मुसीबत में हैं।